आज हम बात करेंगे एनालिसिस एंड इट्स टाइप्स। हम लोग किस तरीके से स्टॉक्स की एनालाइज करते हैं और इसके कितने तरीके होते हैं, आइए देख लेते हैं। इसके अंदर जो मेनली जो एनालिसिस होती है वो टेक्निकल एनालिसिस होती है और फंडामेंटल एनालिसिस होती है। इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियोज़ में बात भी कर चुके हैं हालांकि, लेकिन अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है और क्यों ये वर्क करती है और हम लोग किस तरीके से इसका यूज़ करके अपने स्टॉक्स के अंदर यानी ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से पैसे कुछ कमा सकते हैं। आइए देख लेते हैं। इसके अंदर जो इंक्लूड होता है वो होता है प्राइस एक्शंस। प्राइस एक्शंस क्या होता है कि हम लोगों के सामने जो चल रहा होता है वो चार्ट चल रहा होता है, यानी कि प्राइस का मूवमेंट हो रहा होता है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग ली जाती हैं वो प्राइस एक्शंस के थ्रू ही ली जाती हैं, क्योंकि इससे क्या है कि हम लोगों को सीधे सीधे प्राइस के ऊपर नीचे अप एंड डाउन का पता चलता रहता है। तो ये एकदम जो जानकारी होती है किसी भी स्टॉक के लिए वो एकदम सटीक जानकारी होती है इसमें कोई भी फेक नहीं हो सकता। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है इंडिकेटर्स। अच्छा, मैं इंडिकेटर्स के लिए आपको एक चीज़ समझा दूँ। लेट कीजिए कि मैं किसी एक नई सिटी में गया हूँ, जैसे मैं लेट कीजिए मुंबई पहुँचा हूँ या फिर मैं बेंगलोर गया हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि मैं साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि नहीं भाई आपको इस सिटी में जाने के लिए यहाँ पे जाना है, इस सिटी में जाने के लिए यहाँ पे जाना है, मतलब ये वाला रोड फॉलो करना है, तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो सेम काम जो होता है इंडिकेटर्स का होता है। इंडिकेटर्स आपको ये बताते हैं कि हाँ मार्केट में अप मूव आने वाला है या फिर मार्केट में डाउन मूव आने वाला है। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करने वाला है आगे की तरफ। तो ये हो गई इंडिकेटर्स की बात। इसके बाद में क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न फिक्स हैं जिसके बाद में क्या है कि मार्केट आपका अबव जाएगा या फिर मार्केट आपका नीचे जाएगा। जैसे कि मैं एक हैमर की बात कर ले रहा हूँ। हैमर देखा जाए तो बहुत प्रचलित है इसके अंदर। तो हैमर कुछ इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का हैमर। ये क्या है, हैमर। ये कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। ये सारे जो एनालिसिस है वो इसी के अंदर आती है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी हम लोग इसके अंदर आता है, किसके अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। अगर आपको ये तीनों चीज़ें आ गई, तो आपको फिर किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारा प्राइस एक्शंस। आप इंडिकेटर बाद में जाके छोड़ दोगे, स्टार्टिंग में आपको चाहिए होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न से भी आप समझ पाओगे क्योंकि ये आपको थोड़ा सा याद हो जाएंगी कि कौन सी कैंडल पे कहाँ पे मार्केट मूव करती है। ये जब आप चार्ट एनालाइज करोगे। और मैं एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चार्ट्स की, आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपने आप को प्रॉफिट नहीं पहुंचा पाओगे। यानी कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा जब तक आप इसका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस देखा जाए तो ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपसे पैसे लगाओ और सीधा एक्सपीरियंस ले लो, नहीं। आपको पैसे लगा के एक्सपीरियंस नहीं लेना है। आपको कम से कम मिनिमम 10 चार्ट पर डे देखने का रूटीन बना लो। वहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स नज़र आने लगेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे आपके प्राइस एक्शन से बात करेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जब आपको ये सारी नॉलेज हो जाएगी और उसके बाद में आप चार्ट एनालाइज कर रहे होगे ना, तो आपको पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे। और इसके बाद में आता है फंडामेंटल एनालिसिस। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हम लोगों को ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं और हम लोगों को ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग करनी है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कंपनी की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, उसका आरओआई क्या है यानी रेट ऑफ फंडिंग क्या है उसकी, और उसका जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके का, यानी कि हिस्ट्री भी आ जाती है इसके अंदर। आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, कंपनी की हिस्ट्री कैसी रही है, कंपनी किस चीज़ में डील कर रही है। लेट की ये एफएमसीजी है तो अच्छी बात है, आईटीसी है तो भी अच्छी बात है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको मैं एक पैटर्न बनाऊंगा। मैं आपको पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा मूव दिया इसने ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ था, ये देख लेते हैं। देखिए, मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे गई, फिर उसके बाद में ऊपर गई। तो आपको एक क्लियर साइन दिख रहा होगा यहाँ पे, किसका, डब्लू का। और मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं करूँगा, देखिए आगे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए। तो मार्केट हमेशा
एक स्ट्रेट वे में नीचे की तरफ नहीं जाएगा और ना ही एक स्ट्रेट वे में ऊपर की तरफ जाएगा। ये कुछ ना कुछ पैटर्न्स बना के जाता है। तो इन्हीं पैटर्न्स को देखकर हम लोग मार्केट का पता करते हैं कि मार्केट जाएगा कहाँ। आइए एक और चीज़ जान लेते हैं कि देखिए, आपने एक और चीज़ नोटिस करी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो और इस वाली लाइन को अगर मैं स्ट्रेट खींचता हूँ तो ये फॉलो करता हुआ जा रहा था, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में और एक ही जगह आकर स्टक कर रहा है। उसके बाद में ऊपर जाता है, फिर आके टकराता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आता है नीचे। तो इस तरीके से क्या है कि आपका ये एक बेस लाइन भी बन जाती है यहाँ से। तो इसी तरीके के पैटर्न्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम लोगों को बनाने हैं, किस तरीके से ट्रेंड्स देखने होते हैं। देखिए, इसके बाद में ये अप ट्रेंड में जाने लग गया मार्केट। तो ये क्या है, देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आपको क्लियर कर दूँ। मार्केट सिर्फ 3 ही ट्रेंड में चलता है। या तो वो अप ट्रेंड में जाएगा, समझ रहे ना, हायर हाई और हायर लो बना के वो अप ट्रेंड में चला जाएगा, या फिर मार्केट ऊपर से नीचे आएगा इस तरीके से। और अगर मार्केट इन दोनों में से किसी भी पोजीशन में नहीं चल रहा तो वो चलेगा साइडवेज में, कुछ इस तरीके की रेंज बनाता होगा। तो सिर्फ मार्केट जो मूव करता है वो इन्हीं 3 पैटर्न्स के अंदर मूव करता है, इससे ज़्यादा का मूवमेंट नहीं होता है मार्केट के अंदर। ठीक है ना, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे पहले वाली, जैसे कि मैंने जो वीडियोस बना रखी है ऑप्शन चेन के ऊपर, वो भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार वो वीडियोस देख लेनी चाहिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं एक बार। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस की। चलिए वो अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।